यूक्रेन को काफी समय से F-16 फाइटर जेट का इंतजार है, क्योंकि पहले अमेरिका ने लड़ाकू विमान देने का फैसला लेने में काफी वक्त लगाया और उसके बाद ट्रेनिंग में वक्त भी लग रहा है। लेकिन अब ट्रेनिंग का दौर आखिरी चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही यूक्रेन की वायुसेना F-16 के प्रहार करने में भी सक्षम होगी। अब सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि हवा से भी कुछ इस तरह हमले करेगा यूक्रेन। यूक्रेन की वायुसेना को विदेश से जल्द ही नए ताकतवर विमानों की सप्लाई होने वाली है। लिस्ट फाइनल है, सब कुछ तय हो चुका है, बस बाकी है तो यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग। अमेरिका और स्वीडन ने यूक्रेन की वायुसेना के कुछ पायलट्स और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। यूक्रेन को जिन लड़ाकू विमानों की सप्लाई की जाएगी उसमें एक अमेरिकी F-16 है और दूसरे का नाम ग्रिफिन है। अमेरिकी वायुसेना का यह फाइटर अब यूक्रेन का नया रक्षक बनने वाला है। ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के पायलट्स को F-16 से हमला करने का एक एक तरीका सिखाया जा रहा है। F-16 विमान 4220 किलोमीटर तक जंग लड़ सकता है। F-16 की रफ्तार करीब 1470 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-16 में AIM-120C मिसाइलें लगी जो हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। लिस्ट में दूसरा नाम स्वीडन के ग्रिफिन फाइटर जेट का है। यह बेहद हल्का एक इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्वीडन इसके कई वर्जन तैयार कर चुका है। सबसे घातक वर्जन है JAS-39E। यूक्रेन को अगर यह फाइटर जेट मिल गया तो रूस के सैनिकों की शामत आ सकती है। ग्रिफिन से 1 मिनट में 120 गोलियां दागी जा सकती हैं। मिसाइल और बम लगाने के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स हैं। हवा से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ग्रिफिन 700 किलो तक के हथियार लेकर उड़ सकता है। स्वीडन कम रेंज की मिसाइलों के साथ ये फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला है। स्वीडन का ये फाइटर बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन रूस की आर्मी इस मदद को नाकाफी मानती है। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के मुकाबले के लिए राफेल और टाइफून जैसे विमानों को जरूरी बताया है। राफेल का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शुमार है। यूक्रेन को अगर राफेल मिल गया तो रूस के कई शहरों पर हमला मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जल्द आपको अब F-16 की खासियत भी बता देते हैं, क्योंकि F-16 के आधार पर जिस तरीके से यूक्रेन अपनी ताकत बढ़ाने की सोच रहा है, इसकी स्पीड के बारे में जान लीजिए। 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 4220 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि हथियार 6 मिसाइलों से लैस हथियार इसमें सक्षम है और साथ ही मिसाइल टाइप हवा से हवा में मार करने में भी ये सक्षम बताया जा रहा है और 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी खासियत यही है कि खराब मौसम में भी ये उड़ान भर सकता है। हालांकि जिस तरीके से F-16 को गेम चेंजर साबित करने की यूक्रेन कोशिश कर रहा है इस युद्ध में, क्या वो रूस के Su-35 का कर पाएगा मुकाबला, ये अगली बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि अगर यूक्रेन को F-16 मिलते भी हैं तो रूस के पास इसे काउंटर करने के लिए Sukhoi 35S है। और अगर युद्ध के मैदान में F-16 और Sukhoi 35S का आमना सामना होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, यही इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है। क्योंकि यहाँ देखिए F-16 जो कि आपको बताया 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार बताई जाती है, जबकि Sukhoi की 2390 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथ ही देखिए किस तरीके से इसकी रेंज जहाँ 4220 किलोमीटर है, वहीं Sukhoi 35S की रेंज है 3540 किलोमीटर। हालांकि रडार पर देखिए 35 लक्ष्यों को टारगेट करने में ये सक्षम है, जबकि Sukhoi 35S 30 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। और वेपन वॉर
हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो 10 और जबकि उसके 12 और पेलोड की बात करें तो 7000 किलो और इसका पेलोड 8000 किलो बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, 15,235 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भरने में सक्षम है, जबकि सुखोई 35S 18,288 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इसलिए भी बहुत समझना जरूरी है क्योंकि युद्ध का दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसमें F-16 की मांग यूक्रेन कर रहा है, जो मांग अभी तक अमेरिका पूरी करने का वादा कर चुका है। लेकिन आज बड़ी खबर आई है कि किस तरीके से डेनमार्क और नीदरलैंड भी ये मांग जल्द पूरी कर देंगे।